प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि बच्चे जैसे जैसे आप बड़े होंगे ज्ञान का दायरा थोड़ा सा विकसित होना चाहिए। आज हम उसी की ओर आपको संकेत देने जा रहे हैं। गौर फरमाएंगे बच्चे, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने उपसर्ग बतलाया था। जब कोई भी शब्दांश, वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर शब्द की अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कुजोड़ व्यवस्था, कुव्यवस्था, सुजोड़ व्यवस्था, सुव्यवस्था। अगर सुव्यवस्था को तोड़ना होगा तो सु को अलग कर देंगे, व्यवस्था को अलग कर देंगे। कुव्यवस्था को तोड़ना होगा, कु को अलग करेंगे, सु को अलग करेंगे, सुव्यवस्था कुव्यवस्था हो गया। इस प्रकार से बल है, बल में हम प्र लगा दिए, प्रबल हो गया। स लगा देंगे, सबल हो जाएगा। दुर लगा देंगे, दुर्बल होगा। और जो शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में और प्रारंभ में लगाकर शब्दों का निर्माण भिन्न तरह से किया जाता है। एक शब्द से 3 शब्द बनाए, एक शब्द से 2 शब्द बनाए, या एक शब्द से 10 शब्द बनाए। तो इसमें हम कुछ शब्द उपसर्ग से बनाएंगे और कुछ शब्द प्रत्यय से बनाएंगे। लेकिन जब क्रिया का रूप दिया हुआ हो तो बतलाए थे, जैसे क्रिया कार्य करने वाला क्रिया होता है, लेकिन कार्य करने वाला क्रिया होता है, लेकिन उस कार्य को जो करवाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं या कोई शिक्षक किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना एक क्रिया हुआ, लेकिन मुख्य क्रिया जो है वो पढ़ने वाला बच्चा कर रहा है, पढ़ना क्रिया हुआ। और मैं जो पढ़ा रहा हूं यह क्रिया का दूसरा रूप हुआ। इसको प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम चरण कहते हैं। लेकिन जब आपके अभिभावक हमें पैसा देते हैं, किसी शिक्षक को पैसा देते हैं, और वो जब अगर पढ़ाते हैं तो उनके द्वारा पढ़वाया गया, तो पढ़ना, पढ़ाना और मुख्य प्रेरणार्थक क्रिया जो हुआ वह पढ़वाना हुआ। तो चलना, चलाना, चलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, ये सब बातें तो पूर्व काल में बतलाए थे। थोड़ा पुनरावृत्ति हो गई, लेकिन आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि विस्तार कैसे होता है। आज तक हमने समझा कि बस उपसर्ग में एक ही शब्दांश होता है। नहीं बच्चे, उपसर्ग और प्रत्यय एक से अधिक भी लगते हैं। तो अगर हम 3-4 आपको दे देंगे तो अभी का एक चकाचौंध हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो आज कुछ ऐसे शब्द बतला रहे हैं जिनमें 2-2 उपसर्ग लगे हुए हैं। गौर करेंगे बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए, जैसे आपके सामने अति जोड़ आ जोड़ 4, अत्याचार। 4 में 2 उपसर्ग हुआ, एक अति और दूसरा आ। उसी प्रकार से निर जोड़ अप जोड़ राध, निरपराध, इसमें 2 उपसर्ग हुआ, पहला निर दूसरा अप। अब आगे चलिए, अधि जोड़ नि जोड़ यम, क्या हो गया? अधिनियम। इसमें कितने उपसर्ग है? 2, पहला अधि दूसरा नि। मुख्य शब्द क्या है? एयम। इसके बाद दुष जोड़ प्र जोड़ योग, क्या हो गया? दुष्प्रयोग। अभि जोड़ आ जोड़ गत, शब्द बना अभ्यागत। वि जोड़ आ जोड़ करण, व्याकरण। उत जोड़ आ जोड़ हरण, हो गया उदाहरण। उप जोड़ नि जोड़ आस, शब्द बना उपन्यास। नि जोड़ सम जोड़ देह, शब्द बना निसंदेह। और इसी प्रकार से उत जोड़ आ जोड़ हरण बना शब्द उदाहरण। सु जोड़ वी जोड़ ख्यात, शब्द बना सुविख्यात। इसी प्रकार से सम जोड़ आ जोड़ 4, शब्द बन गया समाचार। तो बच्चे, इस तरह से जैसे जैसे आपका ज्ञान का केंद्र विकसित होगा हम आपको
विकास के रास्ते पर ही मत सोचे कि बस यही पहला पौधान था, दूसरा हो गया, समाप्ति हो गया और अब घबरा जाए। घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चे। बार बार मैं कहता हूं, डर गया सो मर गया, डर गया सो मर गया। संसार में डरना नहीं है, कुछ भी प्रबल है ही नहीं। प्रबल यही है, हम काम के करने से पहले ही डर जाते। अगर डर को हटा दे तो कहीं कठिनाई है ही नहीं। और बाधाओं से अगर नहीं लड़ेंगे बच्चे, तो प्रकृति हमें नियम सिखाती है कि प्रकृति जाड़ा पाला सब कुछ सहती है और तब उन पौधों में सुंदर पुष्प खिलते हैं। हम बार बार प्रश्न कर सकते हैं, हम सुंदर पुष्प की तरह क्यों नहीं सुंदर बनते हैं? इससे कि जब ठंडी का मौसम होता है हम घर में आराम करते हैं। लोग एसी तक का निर्माण कर लिए, प्रकृति के प्रहार से हम बचते हैं। प्रकृति के प्रकोप को सहे, पाला जाड़ा गर्मी जैसे हमारी प्रकृति सहन करती है, हम संसार के मिलने वाले सुख और दुख को समान रस से ग्रहण करें अपने जीवन में। हमारा जीवन एक दिन पुष्प की तरह जरूर खिलेगा। तो बच्चे घबराना नहीं है, और थोड़ा सा जानकारी हो जाए तो इतराना भी नहीं है। हम अगर ये सोचें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो कोई विश्व में पढ़ा ही नहीं सकता है, तो मैं उससे नादान और मुझसे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। बहुत से संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे जैसे व्यक्ति को, एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों व्यक्ति को बैठकर पढ़ा सकते हैं। तो हमें कभी अहंकार नहीं करना है कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, हम सबसे बलवान हैं, हम सबसे धनवान हैं, क्योंकि बार बार कहते हैं अहंकार भगवान का भोजन है। इसे हमसे बिल्कुल दूर रहना है और भय को अपने अंदर आने नहीं देना है। और दो क्रियाएं जीवन में हो गई तो जीवन में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते को आसानी से नहीं तय किया जा सकता है। कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसे प्राप्त नहीं की जा सकती है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे फतह नहीं किया जा सकता है। तो जय हिंद बच्चों, आज इतना ही, अगले एपिसोड में